कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। एक शहर में एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था बंसीलाल। बंसीलाल की बनाई मूर्तियों की चर्चा पूरे शहर में होती। हर कोई उसकी मूर्ति की बहुत तारीफ करता था। उसका काम इतना अच्छा होता था कि लोग कहते थे जैसे कोई जादू हो। इतनी सुंदर और सजीव दिखने वाली वो मूर्तियां बनाया करता था। बहुत दिन बीत गए, उसका बहुत नाम भी हुआ, पर बंसीलाल को लगता था कि उसे उन मूर्तियों के उतने दाम नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। ऐसे ही समय बीतता गया। बंसीलाल का बेटा हुआ। बंसीलाल ने उसका नाम रखा नमन। नमन बहुत छोटी सी ही उम्र से अपने पिता के साथ बैठकर मूर्तियां बनाने लगा था। छोटा सा नमन जब भी कोई मूर्ति बनाता, पिता उसको और अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करते। ऐसे ही देखते देखते नमन बड़ा हो गया और एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाने लगा। पर फिर भी एक बात थी जो बचपन से आज तक नहीं बदली थी। वो ये थी कि जब भी नमन कुछ बनाता, पिता बंसीलाल उसमें कुछ कमी बताकर उसे सुधारने को कह देते और नमन पूरे मन से उसे सुधारने और फिर बनाने लगता। नमन का काम दिन पर दिन निखरता ही जा रहा था। दूर दूर तक लोग उसको जानने लगे थे। इसके साथ ही उसको खूब सारे ऑर्डर भी मिलने लगे थे और उनके बहुत अच्छे दाम भी। देखते देखते नमन का काफी फेमस हो गया था। जो भी उसकी मूर्तियां देखता, उसकी बहुत तारीफ करता। धीरे धीरे नमन को भी ये लगने लगा था जैसे अब वो बहुत काबिल हो गया है और इसीलिए अब उसे पिता के कमियां निकालने पर अच्छा नहीं लगता था। रोज की ही तरह मूर्ति बनाने के बाद जब पिता ने देखा और नमन से कहा कि इसमें ये कमी है, तो नमन खींच कर बोला, पिताजी, आपसे अच्छा और सफल मूर्तिकार हूँ मैं। पूरी दुनिया मेरी मूर्तियों की तारीफ करती है। ये क्या आप हमेशा मेरे काम में कमियां निकाला करते हैं? मुझे मत सिखाइए, मैं आपसे ज्यादा समझता हूँ। इतना सुनते ही बंसीलाल को बुरा तो बहुत लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और चुपचाप वहां से चले गए। अब बंसीलाल ना तो नमन को टोकते और ना ही उसे कोई सलाह या सुझाव देते। कुछ समय और बीता और अब नमन को लगने लगा कि अब ऑर्डर उतने नहीं आ रहे और लोग पहले की तरह उतनी बात भी नहीं करते उसकी मूर्तियों की। यह सोचकर वो थोड़ा परेशान रहने लगा। फिर एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आजकल पता नहीं क्यों लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे मेरी मूर्तियों को और ऑर्डर मिलना भी कम हो गया है। बंसीलाल ने बहुत आराम से जवाब दिया, मैं जानता था बेटा, ऐसा होगा। यह सुनकर नमन बोला, क्या आप जानते थे? तो आपने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे टोका क्यों नहीं? इस पर बंसीलाल ने कहा, बेटा, पहले जब मैं तुमको तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालकर उसे सुधारने को कहता था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि तुम बेकार मूर्तियां बना रहे थे, बल्कि तुम और भी अच्छी मूर्ति बना सको, इसके लिए ही कहता था। और तुम भी मानते थे कि तुम्हें भी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए तुम मेरी सलाह मानकर उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। पर जब तुमने ये सोच लिया कि अब तुम परफेक्ट हो, तो तुमने मेरी सलाह का बुरा मान लिया और तुम्हें वो अच्छी और बहुत अच्छी मूर्ति बनाने का जुनून भी कम होने लगा और जिसका असर तुम्हारे काम पर भी पड़ा। बंसीलाल ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो सीखना कभी बंद मत करना, क्योंकि अच्छा और अच्छा करने के लिए लगातार अपने काम में और भी इम्प्रूवमेंट करते रहना होता है। इसके बजाय यदि तुम खुद को परफेक्ट मान लोगे और सीखना बंद कर दोगे,
तो तुम अपनी क्रोध को खुद ही रोक दोगे। नमन को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने पिता से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और फिर उसी तरह से अपने पिता के साथ बैठकर मूर्तियां बनाने लगा। अब उसको पहले से भी ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे और उसके अच्छे दाम भी। तो देखा दोस्तों आपने, नमन की ही तरह कभी कभी हम भी खुद को ऐसा मान लेते हैं कि अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, अब इसमें और सुधार की जरूरत ही नहीं। और तब हम खुद के इम्प्रूवमेंट के बारे में ध्यान देना बंद कर देते हैं, जो कि हमारे सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा ब्रेक साबित होता है। इसीलिए कभी रुकिए नहीं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और खुद को बढ़ाते रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।